हवा बहुत तेजी से चल रही है और गोइंग मैरी उस पानी के करंट का इस्तेमाल करके लगातार ऊपर आसमान की ओर जा रही है। लूफी चिल्लाता है और बोलता है कि हवा बहुत तेज है, हम इस हवा में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, जल्दी से कुछ करो। लेकिन ये क्या, कुछ पल बाद ही गोइंग मैरी बादलों को चीरती हुई आसमान के ऊपर पहुंच जाती है, पर हवा के प्रेशर के कारण गोइंग मैरी पे लगे हुए अगल बगल के पंख टूट जाते हैं। यहाँ पे आसमान के नीचे ब्लैक बियर्ड के सारे पायरेट ऊपर नहीं जा पाए और उनकी राफ्ट भी टूट गई। लेकिन ब्लैक बियर्ड हंस रहा है और बोलता है कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो हमसे बच गए। ब्लैक बियर्ड का आदमी बोलता है कि वैसे वो दुनिया छोड़ के तो नहीं गए हैं, जब वो नीचे आएंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ब्लैक बियर्ड बोलता है कि तुमने सही कहा और सारे लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सारे लोगों की हालत खराब है और आधे से ज़्यादा लोग तो बेहोश पड़े हैं। लेकिन तभी लूफी चिल्लाता है और सारे लोगों को उठाता है और बोलता है कि अपने चारों तरफ देखो, हम बादलों में हैं और हमारी शिप बादलों के ऊपर है। सारे लोग उठते हैं और देखते हैं कि ये तो सच है, ये कोई सपना नहीं है। और उसॉप बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ये तो सच्ची में है। और तभी नामी बोलती है कि हमारा लॉक पोस्ट अभी भी ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, आखिर ये हमें कहाँ पे ले जाना चाहता है। और तभी रॉबिन बोलती है कि हो सकता है कि स्काई आइलैंड और ऊपर हो और अभी हम बीच के रास्ते में हो। रॉबिन की बात को सुनकर उसॉप अपने कपड़े उतार देता है और बोलता है कि अगर स्काई आइलैंड और भी ऊपर है तो हो सकता है कि बस ये बादलों का एक सफ़ेद समुद्र हो और कैप्टन उसॉप इसके अंदर डुबकी लगा के अपनी बहादुरी सबको दिखाएगा। ये सुनकर सांजी और जोरो उसॉप से बोलते हैं कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसॉप उनकी बात को नज़रअंदाज करके उस सफ़ेद समुद्र में यानी कि बादलों में डुबकी लगा देता है। उसॉप को देखकर चॉपर और लूफी बोलते हैं कि उसॉप तो बहुत ही बहादुर है। और यहाँ पे सफ़ेद समुद्र के अंदर उसॉप अपने मन में सोच रहा है कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये तो बस एक मामूली समुद्र है, अब देखते हैं कि और कितना गहरा है, मैं इसकी गहराई तक जाऊँगा। यहाँ पे ऊपर लूफी और चॉपर बोलते हैं कि स्विमिंग करने में कितना मज़ा आता होगा, काश हम लोग भी स्विमिंग कर पाते। तभी रॉबिन बोलती है कि बहुत देर हो गई, अभी तक उसॉप वापस नहीं आया। और तभी जोरो को कुछ समझ में आता है और वो चिल्ला के बोलता है कि ये बस एक बादल का समुद्र है, अगर वो ज़्यादा गहराई में चला गया होगा तो वो बादलों से नीचे गिर जाएगा। ये सुन के सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं और लूफी जल्दी से अपना हाथ बड़ा करके बादलों के नीचे भेजता है उसॉप को ढूंढने के लिए। और रॉबिन भी अपने डेविल फ्लूट की ताकत इस्तेमाल करती है लूफी के हाथों पे उसॉप को ढूंढने के लिए। और लूफी की डेविल फ्लूट की ताकत और रॉबिन की डेविल फ्लूट की ताकत से उनको उसॉप मिल जाता है और आखिरकार वो उसॉप को पकड़ने में कामयाब होते हैं। वो लोग उसॉप को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब उठाने की बारी आती है तो लूफी बोलता है कि उसॉप इतना भारी कैसे हो गया। और आखिरकार लूफी उसॉप को तो ले आता है, लेकिन अचानक से वो उसॉप के साथ साथ एक सी मॉन्स्टर को भी ले आता है, जिसको देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। सी मॉन्स्टर को देख के जोरो भागता है और सी मॉन्स्टर पे हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करता है तो वो सी मॉन्स्टर एक गुब्बारे की तरह फट जाता है। सांजी भी एक सी मॉन्स्टर के पास जाता है और उस पर हमला करता है तो उसका सी मॉन्स्टर भी गुब्बारे की तरह फट जाता है। यहाँ पे गोइंग मैरी पे उसॉप काफ़ी डर जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। और फिर वो सब लोगों को बताता है कि उसके पैंट के अंदर एक अजीब सी मछली है। और फिर वो सब लोगों को वो मछली दिखाता है और रॉबिन उस मछली को देख के बोलती है कि ये तो स्काई फिश है, जो कि स्काई आइलैंड के समुद्र में पाई जाती है, ऐसा मैंने नोलन की लॉगबुक में पढ़ा था। लूफी रॉबिन के हाथ में से उस मछली को ले जाता है और थोड़ी देर बाद हमें लूफी को एक डिश खाते हुए दिखाया जाता है। और तभी नामी चिल्ला के लूफी से बोलती है, तुमने इतनी जल्दी सांजी से उस मछली को पकवा भी लिया। यहाँ पे चॉपर बैठा हुआ शिप पे अपनी दूरबीन से सफ़ेद समुद्र यानी कि बादलों को देख रहा है और उसको उन बादलों पे एक और शिप दिखाई देती है, लेकिन अचानक से उस शिप पर कोई हमला कर देता है
और वो शिप तबाह हो जाती है। ये देखकर चॉपर बहुत डर जाता है और सबको ये बात बताने की कोशिश करता है। चॉपर उन लोगों को समझा पाता उससे पहले ही एक अजीब सा आदमी बादलों पे फिसलता हुआ गोइंग मैरी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और वो रफ्तार में आता है और सांजी के एक जोर की लात मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है और जोरो और लूफी पे भी इतनी रफ्तार से हमला करता है कि वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। और नामी चिल्ला के बोलती है कि आखिर ये है कौन और हम पे हमला क्यों कर रहा है। वो आदमी फिर हवा में इतना ऊपर उछल जाता है और गोइंग मैरी के ऊपर जाके अपनी एक तोप निकालता है और गोइंग मैरी की तरफ पॉइंट करता है और चॉपर चिल्ला के बताता है कि उसने एक और शिप को उड़ाया था, अब वो हमारी शिप को उड़ाने वाला है। लेकिन तभी आसमान में से एक परछाई दिखाई देती है और अचानक से वो तोप वाले आदमी पे एक अजीब सा आदमी आके हमला करता है और वो तोप वाला आदमी उस आदमी को देखकर उधर से डर के भाग जाता है। नामी चिल्ला के उस आदमी से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। वो आदमी लूफी की शिप पे आता है और उनसे बोलता है कि उसका नाम स्काई नाइट है और वो एक योद्धा है और डरने की ज़रूरत नहीं है, वो चला गया है। नामी स्काई नाइट से बोलती है लेकिन आखिर वो था कौन और वो हम पे बेवजह हमला क्यों कर रहा था और हमारे सारे लोग भी बहुत कमज़ोर हैं जो उस अकेले आदमी से इतनी जल्दी हार गए। स्काई नाइट नामी को बताता है कि इसमें इन लोगों की गलती नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऊपर हवा बहुत पतली है और शायद तुम लोग इतनी पतली हवा में नहीं रह सकते। ये सुनकर लूफी अपने सीने पे मारता है और बोलता है कि यो जोगिंदर, एक सेकेंड, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। ये सुनकर लूफी अपने सीने पे मारता है और बोलता है कि सब कुछ तो ठीक है। सांजी भी बोलता है कि हवा तो बिल्कुल ठीक है लेकिन वो आदमी कुछ ज़्यादा ही तेज़ था। और तभी स्काई नाइट बोलता है कि वो आदमी ज़्यादा तेज़ नहीं था लेकिन तुम लोग बहुत धीरे थे क्योंकि यहाँ की हवा पतली है और तुम इतना तेज़ मूव नहीं कर पाओगे। और फिर स्काई नाइट सारे लोगों से बोलता है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम लोग नीले समुद्र से आए हो। लूफी बोलता है कि नीले समुद्र से मतलब तुम्हारा नीचे से है। तो हाँ, हम नीचे से ही आए हैं उस पानी के करंट का इस्तेमाल करके। ये सुनकर स्काई नाइट बोलता है तो आज भी ऐसे बहादुर लोग हैं जो उस पानी के करंट का इस्तेमाल करके यहाँ पे आते हैं, वहाँ से तो कोई भी आना पसंद नहीं करता। नामी बोलती है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर आने के और भी कई रास्ते हैं। स्काई नाइट बोलता है कि तुमने सही कहा। ये सुनकर नामी को काफ़ी शौक लगता है और वो लूफी के पास जाती है और उससे गुस्से में बोलती है कि यहाँ पे आने के और भी कई रास्ते थे, तुमने सुना, और हम ही ऐसे पागल हैं जो इस करंट वाले रास्ते से आए हैं। पता है कितना खतरनाक था। बगल में उसॉप को दिखाया जाता है जो कि अभी तक सदमे में है और वो बोल रहा होता है कि एक बार मैं खड़ा हो गया तो मैं लूफी को छोड़ूंगा नहीं। स्काई नाइट ये सब देख रहा होता है और उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी तरह ही 100 लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे उस पानी के करंट का इस्तेमाल करके, लेकिन 100 में से सिर्फ कुछ लोग ही ऊपर आ पाए और ज़िंदा बच पाए। वो एक जुए की तरह है उस पानी के करंट के ऊपर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाना। और फिर वो उनको एक विसल देता है और बोलता है कि जब भी तुम इसको बजाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इधर आ जाऊंगा। वैसे तो ये विसल 5000 एक्सटोल की है। एक्सटोल यानी कि यहाँ की करेंसी, तुम्हारे उधर कुछ और करेंसी चलती होगी लेकिन यहाँ पे एक्सटोल चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये फ्री में दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे पसंद आए। नामी बोलती है कि तुम अपना नाम तो बता के जाओ। स्काई नाइट रुक जाता है और बोलता है कि वैसे मेरा नाम स्काई नाइट है लेकिन मेरा असली नाम गैनफॉल है, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे स्काई नाइट के नाम से बुलाओ। और फिर स्काई नाइट अपने पंख वाले घोड़े जिसको पेगासस बोलते हैं उस पर बैठ के वहाँ से जाने लगता है। सारे लोग उसके पेगासस को देख के बोलते हैं कि ये तो कमाल है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस घोड़े को बड़े ध्यान से देखने के बाद वो घोड़ा उन्हें बड़ा अजीब लगता है। स्काई नाइट बताता है कि उसका साथी पायरे है जो कि एक पक्षी है, लेकिन इसने जोआन टाइप का डेविल फ्रूट खा लिया था जो कि एक घोड़े का था और अब ये
घोड़ा भी बन सकता है। और ये बोलने के बाद स्काईनाइट वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारे लोग बोलते हैं कि वो घोड़ा तो बड़ा ही अजीब था। स्काईनाइट के जाने के बाद लूफी बोलता है कि चलो अब मैं इस विसल को बजा के देखता हूँ। और सारे लोग उसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि उसको परेशान करने के लिए नहीं है। पीछे चॉपर को कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो सब लोगों को बताता है कि वहां पे दूर पानी के झरने जैसी कोई चीज तो है। सारे लोग बोलते हैं कि हमें वहां पे चलना चाहिए। और वो धीरे धीरे अपनी शिप को उस पानी के झरने के पास ले जाने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनके आगे एक अजीब सा बादल आ गया है। और फिर लूफी उस बादल पे घूंसा मार के देखता है तो उसे पता लगता है कि ये बादल थोड़ा सा सख्त है। चॉपर बोलता है कि इसका मतलब हम इस बादल पे खड़े हो सकते हैं। और ये सुन के लूफी तुरंत उस बादल पे कूदता है और वो बोलता है कि तुमने सही कहा, ये बादल तो बड़ा ही मुलायम है। चॉपर बोलता है कि ये तो कमाल का है। और फिर चॉपर और उसॉप सारे लोग उस बादल पे कूद जाते हैं। नामी बोलती है तो इसका मतलब हमें इन बादलों से हमारी शिप को बचाते हुए उस झरने तक लेके जाना पड़ेगा। नामी शिप पे से लूफी को आवाज़ लगाती है और बोलती है कि हमें रास्ता बताओ कि वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है उन बादलों से बच के। फिर सारे लोग अपनी शिप को बादलों से बचाते हुए उस झरने तक पहुँच जाते हैं। और उस झरने के गेट पे हेवंस गेट लिखा रहता है। उसॉप बोलता है कि आखिर इस हेवंस गेट का मतलब क्या है। लूफी बोलता है कि हेवन मतलब होता है स्वर्ग, इसका मतलब हम सब मर चुके हैं और हम स्वर्ग में आ चुके हैं। जोरो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लूफी मजाक कर रहा है। तभी उसॉप बोलता है कि वहाँ पे कोई बूढ़ी सी औरत है जो हमारी फ़ोटो ले रही है। चॉपर बोलता है कि शायद वो एक एंजल है। लूफी बोलता है कि अगर वो एंजल है तो उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सारे लोग गोइंग मैरी को उधर खड़ी कर देते हैं। और फिर वो बूढ़ी सी औरत सारे लोगों से बोलती है कि अगर तुम्हें स्काईपिया जाना है तो तुम्हें एक एक आदमी के लिए 1-1 बिलियन एक्सटॉल देने होंगे। उसॉप बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास तो एक भी एक्सटॉल नहीं है। नामी उसॉप का मुंह बंद कर देती है और उस बूढ़ी औरत से बोलती है कि अगर बिना एक्सटॉल दिए हम ऊपर जा सकते हैं तो कोई तरीका बताओ। और फिर वो बूढ़ी सी औरत बोलती है कि तुम बिना एक्सटॉल दिए भी ऊपर जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी ये करने से। और फिर एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर उन बादलों में से अपना हाथ निकालता है और गोइंग मैरी को पकड़ के हेवंस गेट के अंदर ले जाने लगता है। और उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। सारे लोग बोलते हैं कि रफ्तार को थोड़ा धीरे करो और तुम हमें अचानक से कहाँ पे लेके जा रहे हो। सांजी बोलता है कि शायद इस रास्ते से ये हमें स्काईपिया ले जा रहा है। सारे लोगों के गेट के अंदर घुसने के बाद वो बूढ़ी औरत बड़ी डरावनी हंसी के साथ चिल्लाती है कि हे हमारे भगवान, 7 लोग उस पवित्र रास्ते से आपके स्काईपिया के अंदर चोरी छिपे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सबक सिखाओ और उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। वैसे कहने को है